सो आई एम स्टार्टिंग विद बिजनेस कम्युनिकेशन। ये जो आपका मैं चैप्टर नंबर 2 से पढ़ा रही हूँ आपको। चैप्टर नंबर जो 1 है इसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन, वो एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश है, ठीक है। सो वी आर नॉट कवरिंग इट राइट नाउ बिकॉज इट इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, ओके। यहाँ पे अभी हम लोग जो कवर करने चाहेंगे फ्रॉम लेसन नंबर 2 वी आर स्टार्टिंग, और यहाँ पे आपको 3 चैप्टर्स कवर करने हैं इसके अंदर। दैट फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन होगा आपको पूरा की पूरा। देन बिजनेस करस्पॉन्डेंस आपका चैप्टर नंबर 3 रहेगा। उसके बाद में आपका एक 4th चैप्टर यहाँ पर आएगा, दैट इज बिजनेस कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जितने भी बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज होती है, एक तरीके से वो डिक्शनरी है फ्रॉम A to Z, वो यहाँ पे आपको बताई जाएगी। सो यहाँ पे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 4 आपका जो मार्क्स कवरेज होता है वो होता है 50 मार्क्स का आपका पूरा कवरेज होता है। तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो सब्जेक्ट है आपका 50 मार्क्स का कवरेज यहाँ पर रखता है, ठीक है। अपन लोग जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं विद द चैप्टर दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं? बातचीत करना। बट एक हम लोग जो बातचीत करते हैं और एक जो बातचीत आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, ठीक है। उसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, उस सिस्टमेटिक तरीके से ही आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो फ्लो होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका है यहाँ पे चीज आ रही है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को कोई मैसेज सेंड कर रहे होते हैं और सामने वाला जब आपको कोई मैसेज रिसीव कर रहा होता है। राइट नाउ मी एंड सार्थक व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कम्युनिकेटिंग। हम किस टॉपिक पे कर रहे हैं? हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ दैट आर नॉलेजेबल, है ना। वो चीज क्या है? मैं आपको कंटेंट पढ़ा रही हूँ, आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैसेज आपको ट्रांसफर हो रहा है वो क्या मैसेज ट्रांसफर हो रहा है? आपको आपकी बुकिश नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है एंड यू आर रिसीविंग द सेम, ठीक है। वही चीज आप समझ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके हैं जो कि हमें देखने होंगे। फर्स्ट वन इज वर्बल एंड अनदर वन इज नॉन वर्बल, ठीक है। रिटन, ओरल वगैरह सब कुछ होगा। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ? वर्बल का मतलब हुआ कि जो मैं आपसे बोल करके बात करूँ, साथ ही साथ में जो मेरे ये बॉडी जेस्चर, जो मेरा हैंड मूवमेंट, इसके अलावा है ना जो आपके एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो सब कुछ क्या बताता है कि आप सामने वाले की बात को समझ पा रहे हैं और यहीं पे आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो कम्युनिकेशन आगे हम लोगों को दिया हुआ इट इज अ 2-वे प्रोसेस, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला है कि कम्युनिकेशन क्या एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? बिकॉज अगर मैंने आपको कुछ कहा, मैंने आपको कोई मैसेज सेंड किया, उसके रिटर्न में आप भी मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज सेंड करेंगे, है ना। आप मुझे फीडबैक देंगे यहाँ पर। तो इसीलिए कम्युनिकेशन क्या होगा? प्रोसेस होगा। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको कोई बात कह दूं वहीं पर वो चीज खत्म नहीं हो जाती है, सामने से फीडबैक भी आता है, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेशन क्या हुई? 2-वे प्रोसेस हुई। आगे हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पे किस किस चीजों का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे आपके थॉट्स, यहाँ पे आपके ओपिनियन, यहाँ पे आपके आइडियाज, ठीक है, ठीक है। मेरे कोई विचार है, मैंने आपके साथ में शेयर करा। मेरा कोई ओपिनियन है, बिजनेस में हम लोग साथ में काम करते हैं, मेरा कुछ ओपिनियन है तो मैंने वो ओपिनियन आपके साथ में शेयर किया। मेरा ओपिनियन सुनने के बाद में आप भी आपका फीडबैक मुझे देंगे, आपका क्या विजन है, आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मेरे साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। हम हमारे बिजनेस के अंदर आइडियाज को भी एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं? तो पर्टिकुलरली मैं किसी एक इंडिविजुअल के साथ में या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में ये चीजों को शेयर कर सकता हूँ। तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो चुकी है? इट इज अ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन की दी है, जिसे हम न्यूमैन एंड समर, इन्होंने क्या बोला है? तो इन्होंने बोला है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज। पेज नंबर नहीं पता लगा क्या बेटा तेको? 80 आपका है पेज नंबर 83-84 आ रहा है मेरे। हाँ, बुक का तो पेज नंबर 80 ही है, ठीक है। बोला इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन के अंदर आप फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस शेयर करे जाते हैं। कितने लोगों के बाद बीच में? तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होंगे, ठीक है। अकेले तो आप कर नहीं सकते, हमें कम्युनिकेशन अकेले पूरा हो ही नहीं पाएगा। सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज इंटरकोर्स थ्रू वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स और मैसेजेस एज एंड वे
एज अ वे थ्रू विच द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद अदर, ठीक है, अनादर। आपको दूसरे के साथ में समझना इंपॉर्टेंट ये है कि कम्युनिकेशन का निष्कर्ष ये निकल करके आना चाहिए कि भैया सामने वाले को आपकी बात एज इट इज, जिस तरीके से आप उस बात को समझाना चाहते थे वैसे ही उसको समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू लिनेन ब्राउन, इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स और फोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। एक्शन को यहाँ पे आप कर रहे हो एक्सचेंज, आइडियाज को कर रहे हो, फैक्ट को कर रहे हो। देखो अपन लोगों को पढ़ते समय ये लगेगा कि भैया सबका कहना तो सेम ही है, डेफिनेटली सबका कहना सेम ही है, बट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पर है। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि किस स्कॉलर ने कौन सी बात कही है, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखने के लिए है। आगे आपको एलन ल्यूइस ने क्या कहा कि सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज, एक व्यक्ति जो भी सारा काम करता है उन सारी चीजों को जब आप सम अप कर दोगे, व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर, क्या करना चाहती हूँ मैं, किसी के साथ कम्युनिकेट कर ही क्यों रही हूँ, मैं भी आपको पढ़ा ही क्यों रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि मेरी बात आपको समझ में आए, है ना। अब इसके लिए मैं जितने भी एफर्ट्स यहाँ पे कर रही हूँ सारे एफर्ट्स को आप सम अप कर लो, उसके बाद में जो मैं आपके माइंड में डालना चाहती हूँ अगर वो आपके माइंड में चला गया तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। और अगर हम लोग हमारी आगे वाली भाषा में बात करेंगे तो इट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्यों, क्योंकि जो मैंने समझाना चाहा वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे हमें यहाँ पे बोला गया है ऑर्डेटी थिंग्स, उन्होंने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन इज अ कंपोजिट इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन है, कंपोजिट इंफॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव्ड आउट ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऐसे ही हवा में बात नहीं होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, स्किल्स, उन सारी चीजों के बेसिस पे वहां पे कम्युनिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप किसी इंफॉर्मेशन को दे रहे हो या रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, इन दिस सर्टन एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल चेंजेस, क्रेविंग विद देम, ऑल्टरेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ लिसनिंग एफर्ट्स बाय ऑल involved of a sympathetic fresh examination of issues by the communicator himself, of sensitive interacting point of views leading to a higher level of shared understanding and common intention। intention क्या होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों का, तो इंटेंशन यहाँ पे कॉमन इंटेंशन होगा, सेम इंटेंशन होगा। सेम इंटेंशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में हम सभी लोग यहाँ पर बात करेंगे, इसलिए इंटेंशन कैसा है आपका, कॉमन इंटेंशन है, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया है यहाँ पे, तो इन्हीं सारी चीजों को समअप करके आप किसी तरीके का इंटरेक्शन करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पे लेते हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कम्युनिकेट किया जाता है। किसने बोला ये, ऑर्डवे टी, उन्होंने ये बात कही। अब आगे कौन कहता है, तो स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्निंग, ठीक है, a patterning which is expressed in symbolic form for a communication to take place between or among people, two requirement must be meet, दो तरीके के रिक्वायरमेंट यहाँ पे जरूर कंप्लीट होनी चाहिए। पहला तो ये a symbolic system must be shared by the people involved, ठीक है, जिनके साथ में आप बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हर एक का कोई ना कोई सिंबल होता है ना, लाइक इफ यू हैव डन समथिंग, एग्री विद समथिंग, तो हम ऐसे थम्स अप दिखाते हैं, अलग अलग साइन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग भी क्या करते हैं, नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। तो दैट साइन मस्ट बी कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि भैया जो साइन का मीनिंग मेरे लिए जो है अगले के लिए भी उसका मीनिंग वो ही होना चाहिए, ठीक है। अगर डिफरेंट मीनिंग हुआ तो वह आपके कम्युनिकेशन को यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं पाएगा। दूसरी चीज के ऊपर जो यहाँ पे ध्यान दिया जाना है, दैट इज एसोसिएशन बिटवीन द सिंबल्स एंड देयर रेफरेंस मस्ट बी शेयर, ठीक है। क्या है, जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में जो सिंबल्स है उनका एसोसिएशन होना चाहिए, उनका उस कम्युनिकेशन से वो रिलेटेबल होने चाहिए। आगे बोला गया है, कैट्स और कैन ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इंफॉर्मेशन को किसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। इट इज द वेरी सेंस ऑफ अ सोशल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, देखो कम्युनिकेशन का हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग सिस्टम होता है, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कोई छोटी से छोटी बात भी करनी है तो वहाँ पे एक फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको उससे थ्रू उससे से जाकर के ही आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। तो सबका अलग अलग होता है। फिर डेविस ने क्या बोला, तो डेविस ने बोला है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आप पास करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, और दूसरे से क्या करना है, उन बातों को समझना है।
डेविस एक बात पे और बिलीव करते हैं दैट द ओनली वे that management can be achieved in an organization is through the process of communication. अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम हो, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, तो इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन भी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट वे में नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो मैनेजमेंट अच्छा ही नहीं हो पाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है कि आपको इतनी बजे आना है, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली कि इतनी बजे मीटिंग है, ठीक है, तो आप कैसे आ पाओगे, आप कैसे प्रेजेंट हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। तो अगर आप प्रेजेंट नहीं हो पाओगे तो आपका सारा के सारा काम वहां पे बिगड़ जाएगा। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, चेस्टर बर्नैर्ड ने बोला है, he believes in the executive theory of organization communication would occupy ancestral place because the structure, extensiveness and scope of organization is almost entirely determined by the communication techniques। ठीक है, कि किस तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके हो सकता है ना। कई बार अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इतने शुरू से ही इतने अच्छे तरीके से चलते हैं, उनका इतना राइट पाथ होता है काम करने का, कम्युनिकेट करने का, एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आगे जरूर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे जाएंगे। तो ये चीजें यहीं पर समझ में आ जाती है कि आपका कम्युनिकेशन जितना इफेक्टिव होगा, वो मैनेजमेंट की स्किल्स जितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, वहीं से ये बात समझ में आ जाती है कि आगे आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रो कर सकता है, उसका एक्सपांशन कितना हो सकता है, क्या स्कोप है उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का। ये अलग अलग स्कॉलर्स की हमने क्या देखी है, सारी के सारी डेफिनेशंस यहाँ पर देख ली है, ठीक है। आगे हम लोगों को देखना है दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कहाँ कहाँ पे कम्युनिकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोगों ने बोला है कि किसी भी एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी है कि कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे रहे, है ना, अच्छे रिलेशंस कहाँ रहते हैं, जब आप अपनी बात पर 100% खरा उतरते हैं, है ना, तभी होते हैं। आपने जो कहा, आपकी कई भी पत्थर की लकीर है भैया, आपने जो कहा वही होगा। तो यहाँ पे आपके जो रिलेशंस है वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कही, इन मॉडर्न वर्ल्ड द ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन द प्रोडक्शन हैव इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज एंड स्मॉल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप एंड काइंड। मतलब क्या है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आज की तारीख में बात करेंगे, अगर आज से हम लोग 25 साल पहले चले जाए ना, तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में सिर्फ एक ही नाम चलता था एंड दैट इज कॉल्ड BSNL, ठीक है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, है ना। अगर आपको बात करनी है तो सिर्फ वही होता था। उसके बाद में आया एयरटेल, कौन आया उसके बाद में, एयरटेल, और अब तो बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन, आज आप मुझे बात करो BSNL की सिम कितने लोगों के पास में होगी, मतलब बिल्कुल ही गिने चुने, बहुत ही गिने चुने लोगों के पास में मिलता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इनकी फास्टेस्ट स्किल, टेक्निक्स, नॉलेज और उन सारी चीजों को इफेक्टिवली पुट किया मार्केट के अंदर, रिजॉल्व करी कस्टमर्स की प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इस सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है, आज ये लोग ज्यादा बेटर वे में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट वहीं पे अगर हम लोग BSNL की बात करें तो इट इज हाफ इन प्राइवेट एंड हाफ इन पब्लिक, यानी कि थोड़ा गवर्नमेंट है और थोड़ा प्राइवेट हैंड्स में है। तो यहाँ पे इन लोगों ने उस चीजों के ऊपर इतना ज्यादा वर्क नहीं करा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हुआ वहां पे। अगर आपके वर्कर्स देख लो, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो वो लोग इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेते। आप किसी बैंक में भी जाओगे ना, अगर तो एक आप प्राइवेट बैंक में जाओगे, आपका बिल्कुल ही एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। अगर आप SBI और किसी गवर्नमेंट बैंक में चले जाओगे, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। किस डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे गैप कहाँ पे है, कमी कहाँ पर है, तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर कमी है। इसीलिए तो इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने आकर के क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छे से क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहा है विद द कस्टमर्स ऑल्सो, विद द सप्लायर्स ऑल्सो, जो भी उनके रिलेशन में आते हैं वहां पर बिजनेस के अंदर, तो उन सभी के साथ में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव मस्ट बी इन द पोजीशन टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ हिज सुपरवाइजर, कलीग्स in other departments and subordinates. This will make him perform well and enable him to give his 100% to the organization.
अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया आप अच्छे तरीके से बात करें, अपनी बात को रखें जरूर। अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो सकता। आप चाह करके भी अपना 100% नहीं दे सकते। लाइक आई एम टीचिंग यू गाइस, ओके, अगर मुझे आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे पता नहीं होगी, मुझे आपकी प्रॉब्लम्स कैसे पता लगेगी? आपके बोलने से पता लगेगी कि भाई हमें यहाँ डाउट है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। नहीं बोला तो फिर क्या होगा? मैं चाह करके भी मेरा 100% नहीं दे सकती हूँ, तुम चाह करके भी 100% रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे सकते हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है? आपका बोलना इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोगों को बताया गया है द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को रन कौन करता है? ह्यूमन बींग्स, दैट ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, वही लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जितना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होने का मतलब क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और जो कोई भी वहां पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज या जितने भी रिलेटेबल लोग हैं वो सारे के सारे सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में बात करी गई कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए किस तरीके से कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट बोला है बेस फॉर एक्शन। क्या बोला गया है? पहला पॉइंट बेस फॉर एक्शन। मतलब क्या हुआ? तो इन्होंने बोला है कम्युनिकेशन एक्ट एज अ बेस फॉर एनी एक्शन, स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी बिगिंस विद कम्युनिकेशन व्हिच ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू बिगिन विद। अगर आज मैं ऑर्गेनाइजेशन में गई, इट इज माई वेरी फर्स्ट डे, ठीक है, और मुझे वहां जाते से अगर मुझे वहां पे मेरा काम नहीं बताया गया कि मुझे करना क्या है, जैसे मुझे आज बताया गया है कि भैया मुझे सीसेट की बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस लेनी है, सो आई एम वेल नोन विद द वर्क, मुझे जो परफॉर्म करना है मुझे उस वर्क के बारे में पता है, सो आई कैन डू इट। तो कम्युनिकेशन मतलब कि बेस फॉर एक्शन मतलब कि किसी अगर काम करना है, मुझे जो काम करना है, जब तक कि मुझे कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा मैं वो काम नहीं कर सकती। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ? बेस हुआ, ठीक है, उसी से काम शुरू हुआ। दूसरी चीज है प्लानिंग बिकम्स इजी। प्लानिंग कैसे इजी हो जाती है? तो जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, क्या करते हैं? जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। घर वालों ने, सब लोगों ने मिल करके प्लान बनाया है कि मौसम बड़ा अच्छा है, अपन सबको आज पिकनिक के लिए चलना चाहिए, बट फॉर दैट वी नीड टू कम्युनिकेट। अगर कम्युनिकेट ही नहीं किया तो प्लानिंग कैसे करोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कहेंगे कि आधे घंटे बाद कहते पापा कि बेटा आधे घंटे बाद अपन को चलना है, तो पॉसिबल है क्या? तो प्लानिंग कब इजी हो जाती है? प्लानिंग तब इजी हो जाती है जब आपको पहले से कम्युनिकेट किया जाए। अगर हमारे पूरे घर वालों को पिकनिक चलना है, पापा के बस 15 मिनट में निकलना है, तो मम्मी क्या बोलेगी? सबसे पहले तो ऐसे जाते होंगे पिकनिक पे, बताया ही नहीं। हाँ, बताया ही नहीं, ऐसे चलते कि मैं नहीं जा रही, किसी और दिन चलेंगे, ठीक है, हो जाएगा ना उसी समय प्लान कैंसिल। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट नहीं किया गया। प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी अच्छी प्लानिंग के लिए। अगर अच्छी प्लानिंग आपकी होगी तो फिर प्लानिंग ही तो सबसे बड़ा बेस है। प्लानिंग अच्छी होगी तभी तो पूरा का पूरा प्रोग्राम अच्छा होगा, ठीक है। आगे आता है दैट इज मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू ही यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज है तो यहाँ पे कोई एक ही व्यक्ति जो डायरेक्टर है वही सारा काम नहीं कर रहा है। उसको क्या जरूरी है कि वो टाइमली कम्युनिकेट करे, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे, ठीक है, फीडबैक ले उसके सबऑर्डिनेट से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब कुछ नहीं लिया और वो अपनी धुन में काम करता चला गया तो क्या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो बना ही बहुत सारे लोगों से मिलकर के, आप अकेले तो काम कर ही नहीं रहे हो। तो जब आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं तो आपके अकेले के करने से काम अच्छे से कैसे हो सकता है? तो कम्युनिकेशन यहाँ पे अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके कोऑर्डिनेशन से ही यहाँ पे काम कंप्लीट हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका दैट इज एड्स इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो कोई भी आपको डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ता है उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। करते हैं फिफ्थ पॉइंट है आपका दैट इज इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप, है ना। अभी रिसेंट में आया था जब राजस्थान में मोदी जी आए हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके बाद में अभी जब वो आए थे तो रिसेंट में उन्होंने क्या कहा? सारे के सारे उनके जितने भी विधायक एमएलए के लोग थे उनसे उन्होंने ये कहा कि भैया आप सबके पास में एक प्लस पॉइंट है दैट इज मोदी की गारंटी। इस प्लस पॉइंट में, इस प्लस सिनेरियो में भी अगर आप लोगों का दिल नहीं जीत पाए दैट मीन्स कि आप में कोई कमी है। तो यहाँ पे दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लीडरशिप। बंदे ने क्या करी? लीडरशिप करी। उसमें क्या क्वालिटी? उसमें लीडरशिप क्वालिटी है।
ठीक है, उसको आता है कि सामने वाले से किस समय क्या कम्युनिकेशन करना है, सब जीत चुके हो, सब कुछ ठीक है। बोले क्या बोला उसने, कुर्सी की गर्मी में नहीं रहना है, हाँ। कुर्सी की गर्मी में जो तुम रहे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला वापस हट है, जाओ। ये सुनहरा समय है, इसका सदुपयोग कर लो। यही उन्होंने बोला। कैसे बोला, कम्युनिकेट करके ही बोला, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ, इफेक्टिव लीडरशिप भी कैसे होती है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकती है। आगे आता है बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप लोगों के मोरल को इम्प्रूव कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं अपने यहाँ के वर्कर्स को, जो भी आपकी टीम है उस पूरी टीम को आप मोटिवेट कैसे करते हो, कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो करते हो ना, अपनी ग्रोथ के बारे में बता करके। आप यहाँ पे कैसे सेंटेंसेस यूज करेंगे, आप यहाँ पे वी मतलब वी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वी का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, हम सबने कलेक्टिव मिलकर के, हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से ही क्या हुआ है, आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को। उनका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वो सेल्फिश बिहेवियर ना हो करके उनका बिहेवियर कैसा रहे। हर कोई अपने अपने इंटेंशन, हर कोई अपने अपने मोटिव के साथ में काम करता है, लेकिन उसका पर्सनल इंटेंशन, उसका पर्सनल मोटिव भी यहाँ पे फुलफिल हो, साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो। उसके लिए क्या जरूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझे, ठीक है। वो अपना कैसे समझेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू समझेगा। जब आप उसे छोटी छोटी चीजों के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तब उसे अपनेपन की भावनाएं यहाँ पर आ जाएगी।